परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये एक शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखो क्या-क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ए बी सी डी ई ये 5 लेटर हैं। इन 5 लेटर को हमें यहाँ फिल करना है। मान लेते हैं ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। और कैसे फिल करना है? नो रो विल रिमेन्स एम्प्टी एंड एट मोस्ट 1 लेटर कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स। मतलब इन 5 लेटर को इन 3 रो में फिल करना है और कैसे फिल करना है? कोई भी रो खाली ना रहे। तो जैसे देखो मान लो ये रो 1 है। रो 1 में मान लो मैंने मैक्सिमम 3 लेटर भर दिए। एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया तो 5 लेटर भर गए और कोई भी रो खाली यहाँ पे नहीं छूटी। या फिर यहाँ 1 भर दिया, यहाँ 3 भर दिए और यहाँ 1 भर दिया। ये भी पॉसिबल है कि पहली रो में 1 एलिमेंट, दूसरी रो में 3 एलिमेंट और थर्ड रो में 1 एलिमेंट। या ये पॉसिबल है कि यहाँ पर अगर हमने यहाँ 3 भर दिए, यहाँ 2 भर दिए तो यहाँ 0 भरे जाएँगे, जो पॉसिबल नहीं क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कोई भी रो खाली नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ मान लो 2 भर दिए, यहाँ 2 भर दिए, यहाँ 1 भर दिया, यहाँ 2 भर दिया, यहाँ 1 भर दिया, यहाँ 2 भर दिया या फिर यहाँ 1 फिल कर दिया, यहाँ 2 फिल कर दिया, यहाँ पे 2 फिल कर दिया। आई थिंक क्लियर है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन दिख रहा है फिल करने का? नहीं दिख रहा है। तो जरा देखिए, आपके पास यहाँ पर अभी मैं भी इस केस को उठा रहा हूँ, इस केस को, पहला वाला केस कि आपके पास कितने बॉक्सेस थे? टोटल 3 बॉक्सेस थे और तीनों बॉक्सेस को फुल करना है। तो 3 बॉक्सेस में तीनों बॉक्सेस आपने पिक कर लिए और वहां पे 3 लेटर को जाके आपने वहां पे फिल कर दिया। मान लो वो 3 लेटर हमने कोई भी फिल कर दिए। मान लो वो 3 लेटर फिल कर दिए ए, बी और सी। आपको समझा रहा हूँ, आराम से समझिएगा। फिर अब सेकंड रो में 1 लेटर भरना है। तो सेकंड रो में भी आपके पास 3 बॉक्सेस हैं। इन 3 बॉक्सेस में कोई भी एक बॉक्स पिक किया क्योंकि हमको यहाँ पे एक ही बॉक्स पिक करना है और वहां पे मान लो मैंने कोई भी एक लेटर कहीं पर भी भर दिया। मान लो यहाँ पे मैंने डी भर दिया। करेक्ट है। अब तीसरे बॉक्स में तीसरी रो में एक बॉक्स फिल करना है। तो यहाँ पे कितने बॉक्स अवेलेबल हैं? 2 बॉक्स में एक बॉक्स पिक कर लिया और वहां पे मान लो मैंने ई को फिल कर दिया। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को। लेकिन ये पांचों जो लेटर हैं ये आपस में इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब कि ए बी सी डी ई ये पांचों लोग अपनी जगह आपस में इंटरचेंज भी तो करेंगे। तो इसीलिए इंटू फैक्टोरियल 5 किया गया है। करेक्ट है। फिर वही काम दोबारा फिर करते हैं। यहाँ पर एक तो 3C1 3C3 और 2C1 इंटू फैक्टोरियल 5। फिर इसके बाद अगला ये वाला 3C2 3C2 2C1 इंटू फैक्टोरियल 5। फिर अगला 3C2 या 3C1 और 2C2 इंटू फैक्टोरियल 5। फिर प्लस 3C1 3C2 2C2 इंटू फैक्टोरियल 5। अब ये कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5 सब में कॉमन है तो बाहर आ गया 120। यहाँ कितना बचा? 1, यहाँ बचा 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचा? 2, यहाँ बचा 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 3 3 9 दूनी 18, यहाँ बचा 3 3 9 9, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 3 3 3 9, यहाँ पर भी आया 9। तो 9 दूनी 18, 36 36 42 6 48 120 इंटू 48। 12 8 96 की 6 कैरी गया 9, 12 चौको 48, 48 और 9 57, 5760। करेक्ट है। तो टोटल आंसर आया 5760। लॉजिक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा।